शुमैला सिद्दीकी साहबा, आपकी जानिब आऊँगा। सारी अब चीज़ें सुन रही हैं, ये डिस्कशन जो हो रही है ये गालिबन बजट से पहले भी आप मेरे प्रोग्राम में आई, हमने बात की। तो आप क्या समझती हैं कि जो भी तजावीज़ दी गई, जो कि इस्लामाबाद चैम्बर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी मैं देख रहा था, तो क्या तजावीज़ पर अमल क्यों नहीं किया गया? आप क्या वजह समझती हैं? देखें, अनफॉर्चुनेटली अशरफिया जितने भी हैं हमारे अशरफिया उनको मजीद नवाजा जाता है। असल जो है वो अवाम पिसती है। इसमें रिलीफ में कहीं ये नहीं था कि हमारी बिजली के निर्ख कम होंगे। उल्टा क्लीन एंड ग्रीन के ऊपर तो बड़ी बात हो रही है, पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है। आप सोलर के ऊपर 18% टैक्स। और आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, अभी तो ये बहस होनी है कि टैक्स नाफिज होगा नहीं होगा, लेकिन सोलर पैनल बनाने वालों ने, उससे रिलेटेड काम करने वालों ने अठारह बिल्कुल। परसेंट उसके ऊपर ऐड कर और दिया। बिल्कुल आप देखिए, कि सोलर से अगर किसी को कोई आसानी हो ही रही थी तो उसको भी पकड़ लिया गया है कि अब सोलर के जरिए उसके लिए भी आसानी ना हो। फिर ये बहुत सारे जो वर्टिकल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ये भी शिफ्ट होते हैं मेंटेनेंस के लिए सोलर पर, हाउसिंग प्रोजेक्ट शिफ्ट होते हैं। तो ये तो सबके लिए कहीं ना कहीं जहां पर एक आसानी हो रही थी वहां पर भी मुश्किलात खड़ी कर दी गई। वो बिजली आप कहीं और दें, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सोलर लगाएं और बिजली हमारी रिजर्व हो, कारखानों में इस्तेमाल हो, बिजली के निर्ख कम हो, बजाय इसके कि आप और गला टाइट कर दें। हाँ। यहाँ पे सोसाइटियों के ऊपर लगाए ना, जो 2-2 3-3 साल से प्लॉट की पूरी कीमतें लेके बैठी हुई हैं सोसाइटियां, और उसके बाद वो प्लॉट डिलीवर भी नहीं कर रही, और ऊपर से डिलीवरी डिलीवरी के और जो है डेवलपमेंट के चार्जेस भी 50 लाख तो 20 लाख जमा कराएं तो फलान। ये क्या चल रहा है? मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम तो वैसे भी टैक्स दे रहे हैं, हम ऐसे भी टैक्स दे रहे हैं, मतलब हम ठीक। हर तरह से टैक्स दे रहे हैं। तो किस कहाँ से हम अपने सर्वाइवल करेंगे? ठीक। कंस्ट्रक्शन को नो डाउट थोड़ा सा एक हवा का झोंका जो था वो कुछ उसका असर मैं कहूंगी हुआ है कि कंस्ट्रक्शन को रिलीफ मिली है, लेकिन वो बायर और सेलर वाली बात जो है वो अभी काबिले हजम नहीं है, क्योंकि जो बायर होगा उसको ऑटोमेटिकली अपना सेल टैक्स तो देना ही देना है ना एट दी एंड सितंबर तक। तो फिर वो इधर भी टैक्स दे उधर भी टैक्स दे, तो वो तो हर तरह से फंस गया। अच्छा, जहां पे बात आपकी आ जाती है फाइलर होने की, पहले था जी नॉन फाइलर फाइलर, अब एक और जी इलिजिबल फाइलर। मतलब आप एफपीआर को इतनी अथॉरिटी दे देते हैं, इतनी कि मतलब वो एक बेलगाम हाथी हो जाएगा और आपको कहीं से पकड़ सके, और उसको कोई नहीं पकड़ सके। कहीं मुझे नहीं नजर आया कि करप्शन को पकड़ने के लिए कोई उन्होंने इकदाम किए हों। ठीक। ठीक। मैंने हाफिज। आपके प्रोग्राम में बताया है एफबीआर को इतना एम्पावर कर दिया गया है कि ये दूसरा रास्ता है करप्शन का। बिल्कुल ठीक है हाफिज सज्जाद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। अब ये ओवरऑल सिचुएशन तो हम देख रहे हैं, बजट तो आ चुका है और जो होना था वो हो चुका है। इसके मार्केट पर असरात क्या देख रहे हैं कल से ऑनवर्ड अब तक? क्योंकि मार्केट में तो बड़ी एक हलचल हमने देखी है। आपने अब क्या देख रहे हैं रियल स्टेट से हटके? आप देखिए, अब मोटर कार की जो एक मार्केट है, फिर सोलर की मार्केट है, हर जगह एक अफरा तफरी का आलम। सर, अफरा तफरी इसलिए हो रही है कि आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, आप कौम को तैयार नहीं करते। पहले आपने कहा कि आप सोलर लगवाएं, जब कौम ने सोलर लगाने शुरू किया आपने कहा हम तो जकड़े हुए हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, आईपीपीज है और आईपीपीज लूट के ले जाता है, आप सोलर पैनल लगवाएं। हमने सोलर पैनल लगवाने शुरू किए, इनके पेट में वो तकलीफ होनी शुरू हो गई कि जी अब सोलर पैनल की वजह से हम इनका गला नहीं घूंट सकते और ये तो खुद कफील हो गए, चले अब इनको सोलर पैनल पे पकड़े। वो सोलर पैनल उस पर टैक्स लगा दिया। फिर आपने हाइब्रिड गाड़ियां, जी पेट्रोल गाड़ियां जो है ना वो नहीं हाइब्रिड होनी चाहिए, चले ये हाइब्रिड है, पिछले बजट में आपने जितनी इंपोर्टेड हाइब्रिड गाड़ियां थी उन पर टैक्स लगा दिया। ठीक अब है। आपको फिर नहीं हजम हो रहा था, फिर आपने क्या किया कि अभी 8.5% टैक्स था, जो लोकल गाड़ियां थी हाइब्रिड उन पे 8.5% जीएसटी था, आपने उसको 18% कर दिया। 18%। हाइब्रिड पे पूरी दुनिया करती है, एक मैकेनिज्म बनाती है कि हमने पेट्रोल गाड़ियों को इस तरह खत्म करना है, मंडी से उस प्रोडक्शन खत्म होगी उनकी, और फिर इस तरह हम हाइब्रिड और हाइब्रिड से हम इलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगे। अब बदकिस्मती इस मुल्क की है कि आपने हाइब्रिड पेट्रोल बनाने की इजाजत दी हुई है, आपके पास पेट्रोल गाड़ियों के नए प्लांट लग रहे हैं, किसी के कान पे जू नहीं रेंगती कि हम क्लाइमेट का जो चेंज है वो किस तरह उससे नबर्द आजमा है और क्या तबाही वो मचा रहा है। हम पेट्रोल गाड़ियों के अभी तक प्लांट लगा रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की अभी तक इजाजत है, और जो हाइब्रिड गाड़ियां बननी शुरू हुई खुदा करके उसके ऊपर आपने टैक्सेस लगा दी, और इतने टैक्सेस लगाए इस मरतबा तो कि आपने जो एक गाड़ी 1 करोड़ 8 लाख रुपए थी उसकी डायरेक्ट कीमत कर दी 1 करोड़ 19 लाख रुपए, 11 लाख रुपए आपने उसमें बढ़ा दिए, जिसकी 1 करोड़ 19 लाख थी 12 लाख रुपए आपने उसमें बढ़ा दिए, और उसके मुकाबले में जो पेट्रोल गाड़ी है उन पे आपने 2-2 लाख रुपए बढ़ाया। मतलब आप चाहते हैं कि ये इस कौम को 30 साल से आपने 3 कंपनियों को दे रखा था, उन 3 कंपनियों की जो इजारादारी है वो अगली 30 साल भी चले और अगली हमारी नस्लें भी उनको भुगते। किसको? सुजुकी मेहरान को, ऑल्टो को, और आप चाहते हैं होंडा सिर्फ 2 गाड़ियां बनाएगा,
और कोई उनके ऊपर पूछने वाला नहीं होगा। सिटी बनाएगा, सिविक बनाएगा, टोयोटा सिर्फ गारंटी बनाएगा और उसी के बम्पर चेंज करता रहेगा 10-10 साल। तो आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप कुछ लोगों के भले का कोई काम कर सकें। मिनिस्टर साहब से हमारी चैम्बर में वो आए पिछले दिन, मिनिस्टर कांग्रेस राणा तनवीर साहब, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उनसे बात की कि सर आप ऑल्टो को इसके आप उठाएं रोड साइड एक्सीडेंट्स, उसमें कैजुअलिटीज को देखें। तो उन्होंने कहा जी नहीं वो देखें, मैं तो इंपोर्टेड गाड़ी को बंद करने लगा हूं। भाई आप अपने आप को डिक्लेयर करें कि आप ना इन चंद जो कंपनीज हैं इनके स्पोक्स पर्सन हैं। आप 24 करोड़ आवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले नहीं हैं। आपका काम सिर्फ इन 8-4-6 कंपनियों के स्पोक्स पर्सन के तौर पे कैबिनेट में बैठना है। तो ये एक अलमिया है कि तो हमारे आखिर मुल्क क्या में वजह है कि पहले गाड़ी इंपोर्ट की जाती है, उसके बाद मुश्किलात खड़ी कर दी जाती हैं। इसी तरह पहले बिजली का कहा जाता है सस्ती की जाती है, फिर बाद में सोलर पैनल जो है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। ये पहले प्लान कुछ और होता है, बाद में कुछ और होता है, मगर जब बजट आता है तब हमें नजर आता है कि आवाम के लिए कोई प्लान नहीं होता। वो आप कहते हैं ना मेरी आनियां जानियां भी है, हाँ। तो आनियां जानियां आप देखें, आप एंजॉय करें कि आपको मैकेनिज्म नहीं ना बनाते, आपको मैकेनिज्म बना दे लुक यार। बिजी डू नथिंग। यार आपके पास रिजवान भाई इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा कि जैसे सोलर की आपने बात की है, तो सोलर में देखें यहाँ जितने भी लोग हैं, जैसे हम लोग पाकिस्तान में कोई बंदा पढ़ता है, एजुकेशन हासिल करता है, टू अर्न मनी वो अब्रॉड जाता है। ठीक। अब यहाँ पे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ये यहाँ पैसा कमाते हैं और रहने के लिए बाहर जाते हैं। इन्होंने इसको कमाई का जरिया बनाया हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका ने चाइना के ऊपर बैन कर दिया कि आपकी सोलर प्रोडक्शन हम अपने मुल्क में नहीं लेंगे। उससे क्या हुआ, सोलर वाफिर मिकदार में पैदा हो गया और चाइना उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। कीमतें नीचे आ गई। पाकिस्तान की जो बिग गन्स थी जिसमें पॉलिटिशियंस जो इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बल्क में सोलर यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और अपने गोदामों में रख दिया। सही। अब वो इतनी चीप प्राइस पे था कि इन्वेस्टमेंट की 5-6 महीने या साल इन्वेस्टमेंट की, अब आके जब उनको मौका मिला उन्होंने तो खरीदा हुआ है ऑलरेडी और सस्ते दामों में खरीदा हुआ है। और चाइना ने अपने, क्योंकि चाइना में प्रोडक्शन नहीं रुक सकती, उन्होंने अपनी जो मुल्क थे जो 3rd जनरेशन के थे उनको वो तमाम माल सप्लाई कर दिया, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा बाइंग की। अब उसके ऊपर टैक्स लगा के, अब वो माल जो आपने एक लेट से 100 रुपये का खरीदा हुआ है, टैक्स लगा के वो 500 रुपये के करेंगे तो इनकम कहाँ जाएगी? वो वही जाएगी जो हमारे ऊपर 7 करोड़ 8 करोड़ लगा के इलेक्शन लड़के आता है इक़्तिदार में। अब ये पैसा वो लोग कमाएंगे। ठीक है। तो हमारे पाकिस्तान में तरक्की इसीलिए नहीं है कि ऊपर जो 60 या 70 फैमिलीज बैठी हुई हैं, सिर्फ ये उनका हक है, वो खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ने के लिए तैयार हैं